नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल, है ना। तो पहले सामान्य जो इन्फॉर्मेशन है, भारत की जो ज्योग्राफिकल जो स्थिति है वो क्या है। ये जो है उत्तरी गोलार्ध में जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में ये फैला है। और उसके बाद जो है आपका ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट आपका पूर्वी देशांतर के बीच फैला है, ठीक है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के मध्य, ठीक है। और भारत का जो क्षेत्रफल है वो है जी 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। फिर है आपका ये कहते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से जो 7वें नंबर पे है इंडिया, और जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पे है। और जो भारत का क्षेत्रफल है ना वो विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, ठीक है। और जो जनसंख्या है भारत की वो विश्व की 18% जनसंख्या के बराबर है। मतलब दुनिया की 18% जनसंख्या जो है इंडिया में ही रहती है, ठीक है। और जो कि सिर्फ 2.4% एरिया पे 2.42% एरिया पे, ठीक है। और भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण तक का विस्तार है 3,214 किलोमीटर 3,214 किलोमीटर। और भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार है 2,933 किलोमीटर। फिर है भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत के संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई द्वीप समूह सहित 7516 किलोमीटर, है ना। और भारत की स्थल सीमा 7 देश के साथ लगती है: बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान। पर अफगानिस्तान के साथ तो ये मुझे लगता है ऑक्यूपाइड एरिया है वो, मतलब शायद चाइना ऑक्यूपाइड और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है शायद, इस तरह से। भारत की जलीय सीमा 5 देशों के साथ लगती है जो समुद्र तट है। ये पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार, ठीक है। और भारत की जल और स्थल दोनों सीमाएं कितने देशों, 3 देशों में लगती है: बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, ठीक है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, और इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में है। और इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम पिगमिलियन पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर है। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है जो जम्मू कश्मीर राज्य में है। पश्चिमी बिंदु सरक्रीक है, सरक्रीक गुजरात में है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु वालंगू है, वालंगू अरुणाचल प्रदेश में है। कोलाबा पॉइंट मुंबई में है। पॉइंट कालीमेरे तमिलनाडु में है। भारत और चीन के बीच की सीमा को बोलते हैं मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई थी? 1914 में, शिमला में, ठीक है ना जी, 1914 में और शिमला में। भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा है। डूरंड निर्धारित की गई 1896 में सर डूरंड द्वारा ना। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भी डूरंड रेखा ही है। और भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 15 अक्टूबर 1947 को सर जी सी रेड क्लिफ द्वारा किया गया। भारत दक्षिण में श्रीलंका से किसके द्वारा अलग होता है? पाक जलडमरू और मनार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। और भारत का अधिकतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका। निकटतम श्रीलंका है ना। श्रीलंका के बाद भारत का निकटतम पड़ोसी इंडोनेशिया है, समुद्री पड़ोसी। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को, है ना, मतलब यहाँ पे इसको माना गया है, रेखा को माना गया, ठीक है। भारत का समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कितने राज्य से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा कितने स्टेट से गुजरती है? ये भारत के मध्य से गुजरती है, 8 स्टेट से गुजरती है शायद। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश मिलित हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, है ना। भारतीय राज्यों में किसकी तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। गुजरात के बाद किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? आंध्र प्रदेश की तटरेखा सबसे लंबी है। भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? 9 राज्य लगे हैं तटरेखा से भारत में, ठीक है।